बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद कंपनीज़ भी नहीं बताती, उनके नुमाइंदे भी नहीं बताते, लेकिन फ़ील्ड में इस्तेमाल के बाद अगर आप उनको गौर से देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, कीन ऑब्ज़र्वेशन है आपकी, तो फिर आपको नताइज मिलते हैं। कुछ ऐसा ही है जो इस दफ़ा ग्लाइफोसेट के स्प्रे के दौरान हमें फ़ील्ड में मिला। हमने ग्लाइफोसेट के दो सोर्स इस्तेमाल किए। एक अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट जो कि जाफ़र के पास टॉप केयर के नाम से है और एपियोल ग्रुप के पास डोमिनेंट गोल्ड के नाम से है। एक्सपेंसिव है दूसरी ग्लाइफोसेट की निस्बत, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो उसकी अच्छी बात है वो ये है कि उसका कपास पे स्ट्रेस, इवन के आप अगर आपकी नॉन ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं, यानी जिन पे ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं होता, उनके भी आप थोड़ा सा बचा के थोड़ी हल्की डोज में स्प्रे करते हैं तो कपास को कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो है ग्लाइफोसेट जहाँ पे सारी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए जानी जाती है, वहाँ पे जो है इसका जड़ी बूटियों पे जो असर है वो भी मुख्तलिफ है। जबकि दूसरा सोर्स जो हम आम ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ की बहुत ही आपको आम जेनेरिक भी मिल जाती है, और उसके साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ की जैसे मैं बात करूँ पावर मैक्स बायर की है, सेंजेंटा की है, ऑरेंज ग्रुप की, टारगेट की, यानी कि बहुत सी, जिसमें 41% 41% जो है वो आम सिंपल जो है वो ग्लाइफोसेट होती है। हमने जो है अपनी कॉटन की फील्ड में दोनों का स्प्रे किया है। ये मैं जो आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ ये अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट के हैं। डोमिनेंट गोल्ड हमने की है 700 से 800 ग्राम फी एकड़। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि जो नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, घास हैं जैसे, उन पे इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, जबकि जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और ये जो एक आपके सामने है, इस पे इसका रिज़ल्ट बहुत वीक है। ये देखें, आज से 15 दिन पहले स्प्रे किया गया, ये जो ग्रासेस हैं ये देख रहे हैं आप, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। ये देखें घास, जबकि ये वेरी नेक्स्ट आप चिब्बड़ को देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ी है। अच्छा, उसके बाद आप अगर देखें, ये एक पैसा नुमा इसके पत्ते हैं, मुझे इसका टेक्निकल नेम नहीं आ रहा, लेकिन आप देख के पहचान जाएंगे। तो ये जड़ी बूटी जो है ये भी सारे फील्ड में वैसे ही, लेकिन आप देखें इसके इर्द गिर्द भी ये इसकी निशानी है कि ये स्प्रे इन जगहों पे पड़ी है, लेकिन इस स्प्रे का जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों पर रिज़ल्ट बहुत कमज़ोर है। ये देखें, ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट जो है उसका चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों पर रिज़ल्ट जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आलमोस्ट ना होने के बराबर ही है। ये देखें जो फील्ड की सिचुएशन है, घास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, इवन के ये जो भाकड़ा है, ये मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर जड़ी बूटी है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, ये भी जो है इसके स्प्रे से ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे जो है वो अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट जो है वो गलती से रह गई थी ये 2-3 लाइनों में। तो यहाँ पे हमने वो 41% वाली जो आम ग्लाइफोसेट है, चाइनीज़ कंपनी है, कोई नोंगडा थी, वो हमने की है, कुछ ऑरेंज की माचिस की है। तो यहाँ पे अब आप देखें चौड़े पत्ती वाली जड़ी बूटियों पे रिजल्ट्स उसके आम ग्लाइफोसेट के। ये देखें, ये जो है वो पैसे वाली बेल है, उसके हालात देखें, ये साथ ही जो है वो भाकड़ा देखें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये जो घास हैं इस पे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, ये भाकड़ा, हालांकि ये बड़े पौधे हैं, ये इसने सारे ख़त्म कर दिए हैं। ये आप यहाँ पे बड़ा क्लियर फ़र्क देख सकते हैं। यही एक ख़ास वजह है जो हमारे काश्तकार भाई यहाँ पे जानते भी होंगे कि जब आम ग्लाइफोसेट की जाती है तो घास अगर ज़्यादा है कपास में, तो ये सिफारिश की जाती है कि 70 से 80 मिलीलीटर जो है वो काम कोज़ैलोफोप मिला के स्प्रे किया जाए, ताकि जो है वो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ ख़त्म हों। और इसका जो है वो स्ट्रेस, चूँकि इसका चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों पर असर ज़्यादा है, तो कपास पे भी बाज़ औक़ात, यहाँ तक कि जो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं उन पे भी जो आम ग्लाइफोसेट है वो स्ट्रेस देती है, दबाव आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट जो है, चूँकि इसका चौड़े पत्ते पे रिज़ल्ट कमज़ोर है, तो ये इससे पहले, अब तो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आ गई हैं, इससे पहले जो है वो टॉप केयर कम मिकदार में सिफारिश की जाती थी कि पौधों को ज़रा बचा के अगर स्प्रे कर दी जाती थी तो कपास को कोई स्ट्रेस नहीं पहुंचता था। तो बेसिकली चूँकि इसका चौड़े पत्ते पे असर कम है, जबकि जो घास हैं जैसे डीला है या दूसरे ग्रासेस हैं, उस पे नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों पे अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये साथ साथ ही एक ही फ्रेम में, इस तरफ जो है वो आम ग्लाइफोसेट हुई है
और ये इस तरफ जो है जहाँ पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे जो है अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट है। तो इस मुशाहिदे की बुनियाद पे बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको जो है अगर आप स्प्रे प्लान कर रहे हैं अपनी कपास की फसल में, तो आपने देखना है कि वहाँ पे अगर तो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं तो आपने जो है ग्लाइफोसेट 41% वाली जो कि आम मार्केट में अवेलेबल है आपने वो करनी है। लेकिन अगर घास और डीला ज़्यादा है तो उस सूरत में आपने अमोनियम बेस्ड ग्लाइफोसेट जो कि आपको जाफर कंपनी के पास टॉप केयर मिलेगी और कैंजो के पास जो है ये डोमिनेंट गोल्ड के नाम से है, वो स्प्रे करें। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, प्राइसेस तकरीबन इनकी सेम ही है, अमोनियम बेस्ड कदरे महंगी है लेकिन इसके घास पे जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप अपनी फसल में जड़ी बूटियों के हिसाब से जो है ग्लाइफोसेट का अच्छा सोर्स मुंतखब करके जड़ी बूटियों को जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।